हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बुद्धि पे है और ये टीचिंग के सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है। बुद्धि जो है वो अमूर्त प्रकृति की होती है जो कि ना ही हमें दिखाई देती है और ना ही हम उसको छू सकते हैं। जिस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति के कार्यों से हमें ईमानदारी दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यों से हमें बुद्धि का आभास होता है। तो बुद्धि के अध्ययन में 3 पक्ष होते हैं: कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। 1923 में बोरिंग ने कहा था। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण 1905 में बीने ने कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण कब हुआ था। 1905 में बीने के द्वारा किया गया था। बोध पर आधारित तथा उद्देश्यपूर्ण व सही निर्णय से निर्धारित होने वाली खोजपरकता के रूप में 1911 में बीने ने कहा था कि बुद्धि क्या है, बोध पर आधारित तथा उद्देश्यपूर्ण व सही निर्णय से निर्धारित होने वाली खोजपरकता के रूप में है। फ्रीमैन के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है समायोजन की योग्यता। बुद्धि क्या होती है कि वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, जिसमें स्टर्न के अनुसार है पहली परिभाषा, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन करने की योग्यता है। दूसरी, बर्ट ने कहा है कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। तीसरा, क्रूज ने कहा है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। दूसरा है फ्रीमैन के अकॉर्डिंग सीखने की योग्यता, जिसमें कि बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबोन के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता, जिसमें टर्मेन का कहना है कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट, बीने ने कहा है कि बुद्धि अब बोध पर आधारित खोजपरकता जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है। व्यापक परिभाषाएं: बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की एक सामूहिक योग्यता है, वेस्लर ने कहा है। नेक्स्ट, रॉबिन्सन और रॉबिन्स ने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करती है। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। ये मेरे भी शॉर्ट नोट्स हैं। तो नेक्स्ट है स्टोडार्ट के अनुसार बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययिता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल्य व मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता है। ये किसने कहा है? स्टोडार्ट। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये पूरी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है, ये कुछ कुछ की पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आ गया कि बुद्धि की कठिनता या अमूर्तता, जटिलता, मितव्ययिता, लक्ष्य की उन्मुखता, ये की पॉइंट आ गए और पूछा गया कि किसने दिया था, तो याद रखना है कि ये स्टोडार्ट ने दिया था। नेक्स्ट है व्यवहार अनुकूल व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है, ये कहा था जीन पियाजे ने। जनिक क्षमता, प्रेक्षित व्यवहार, परीक्षण प्राप्तांक, ये पीई वर्नर ने दिया था। बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करने व उनको व्यवहार में लाने की योग्यता है, ये वेबस्टर ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं बुद्धि के प्रकार पे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि
और अमूर्त बुद्धि। ठीक हो गया। अब बुद्धि का वैज्ञानिक रूप स्पीयरमैन ने 1924 में नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन में दिया था। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम और वातावरण, जो बुद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम आता है। उन्होंने 1869 में अपनी एक पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में बुद्धि की विभिन्नता का एकमात्र कारक किसको बताया था, जैविकीय वंशानुक्रम को बताया था। 1966 में आर्थर जेनसन ने कहा था कि 75 से 80% बुद्धि कैसी होती है, जेनेटिक होती है, और 20 से 25% बुद्धि हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। दूसरा कारक है वातावरण। वातावरण में विलियमसन ब्लूम 1964, कार्ल ब्राइटर व सिगफ्रेड एंजिलमैन 1966 व क्लार्क 1559 ने कहा कि जन्म से 4 वर्ष तक का जो बच्चा होता है की अवधि तक वो उत्तम वातावरण में रह के बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। और नेक्स्ट बुद्धि के सिद्धांत आते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।